अभी हम जो है आज डायोड, एलईडी और जीनर डायोड इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और फिर कर्व बनाएंगे। इनकी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो है बिजली का स्रोत है, एडजस्टेबल है। यहाँ हम टेस्ट करने वाले डिवाइस को लगाएंगे, जीनर, एलईडी या डायोड, और उनके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर लगाएंगे, सीरीज में लिमिटर रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसके पश्चात हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेकर के और फिर कर्व बनाएंगे हम। ये हमारा एडजस्टेबल स्रोत है, इसका पॉजिटिव यहाँ आ गया और ये पॉजिटिव वोल्ट मीटर में चला गया। युक्ति डिवाइस के दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव जो है वो वोल्ट मीटर पे चला गया, ये वोल्ट मीटर है, और यहीं से लाल तार जो है वो एम्पियर मीटर में चला गया, ये एम्पियर मीटर है जो 20 मिली एम्पियर के रेंज में एम्पियर मीटर, और इसका काला तार जो है वो श्रेणी क्रम में लिमिटर रेजिस्टेंस से लगा करके और हमने सप्लाई के नेगेटिव में दे दिया। सप्लाई का पॉजिटिव जो है वो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस पर आ गया और उसका सेंटर पॉइंट जो है वो हमने डिवाइस पे दे दिया। अब हम जो है सबसे पहले डायोड का अध्ययन करते हैं। तो डायोड को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये हमने डायोड लगा लिया फॉरवर्ड बायस में, और एडजस्टेबल स्रोत से जो है हम जीरो पर, अभी वोल्ट मीटर में भी जीरो वोल्टेज है और एम्पियर मीटर में भी जीरो धारा जा रही है। और अब हम एडजस्टेबल स्रोत से बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि 0.28 तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। फिर इसके बाद में 0.38 पर कुछ धारा प्रवाहित हुई, इसके बाद 0.41 पर धारा प्रवाहित हुई, और हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में हमारे डायोड के अक्रॉस 0.61 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और धारा 10.9 मिली एम्पियर प्रवाहित हुई। तो फॉरवर्ड बायस में हम देख रहे हैं कि हमारा शुरू में धारा प्रवाहित नहीं हुई, 0.3 वोल्ट तक धारा प्रवाहित नहीं हुई, और उसके पश्चात धारा प्रवाहित हुई और डायोड के अक्रॉस 0.6 वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम ड्रॉप होते हैं। ये फॉरवर्ड बायस में हमने इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब रिवर्स बायस में हम डायोड की पोलैरिटी बदल देंगे, या तो डायोड की पोलैरिटी बदल देंगे या सप्लाई की पोलैरिटी बदल देंगे। यदि हम यहाँ सप्लाई की पोलैरिटी माइनस कर देंगे तो वोल्ट मीटर में माइनस का निशान आ जाएगा। अभी वोल्ट मीटर में देखिए कोई माइनस का निशान नहीं है, और जब मैं पोलैरिटी बदल देता हूँ तो माइनस का निशान आ गया। अब जो है डायोड रिवर्स बायस में हो गया और -11.8 वोल्टेज पर भी धारा नहीं जा रही। तो अब डायोड का जो है हम यहाँ कर्व देखते हैं, तो कर्व में देखते हैं कि रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं हुई। फॉरवर्ड बायस में हमने जब देखा कि 0.6 वोल्ट पर धारा मैक्सिमम प्रवाहित हो रही है। रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु जिस वोल्टेज पे धारा प्रवाहित होने लग जाती है उस वक्त वो डायोड खराब हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन हो गया, डायोड ब्रेकडाउन हो गया। और जिस वोल्टेज पर डायोड ब्रेकडाउन हुआ उसके पहले तक जो वोल्टेज वो सहन कर रहा था उसे हम पीक इन्वर्स वोल्टेज कहते हैं। तो डायोड को हम पीक इन्वर्स वोल्टेज और आई फॉरवर्ड में कितनी धारा प्रवाहित होती है उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। अभी हमारे पास जो है एक शॉर्ट डायोड है। यदि हम इस शॉर्ट डायोड को यहाँ प्रयोग करते हैं तो हम देखेंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज रिवर्स बायस में भी जीरो वोल्टेज ड्रॉप है और धारा मैक्सिमम प्रवाहित हो रहा है, माइनस का निशान आ गया। तो ये डायोड जो है रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो चुका, पहले से ही ब्रेकडाउन है। और यदि मैं इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में लेता हूँ तो डायोड पर वोल्टेज जीरो है, धारा मैक्सिमम प्रवाहित हो रही है, तो ये डायोड जो है वो शॉर्ट हो चुका। अब हम जो है इसकी जगह एलईडी लगाते हैं, यहाँ पर हम एलईडी प्रयोग करते हैं फॉरवर्ड बायस में। प्लस का निशान आ रहा है वोल्ट मीटर में, अभी जो है प्लस का निशान आ रहा है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में है। तो एलईडी के लिए जो है
हमने ये जो है रीडिंग ली है, ले लेते हैं रीडिंग। पहले मैं 0 कर देता हूँ। वोल्टेज 0 है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। वोल्टेज बढ़ाता हूँ, 0.81 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। 1.14 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। 1.5 वोल्टेज तक धारा प्रवाहित नहीं हुई। 1.67 पर धारा प्रवाहित होना चालू हुआ और धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ। तो एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज 1.76 रह रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। अब एलईडी में रोशनी आना चालू हो गई। तो एलईडी पर हमने फॉरवर्ड बायस में देखा कि इस तरह से जो है वो एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका परिपथ है। जब हम इसको रिवर्स बायस में कर देते हैं, एलईडी की हम पोलैरिटी बदलते हैं, एलईडी की पोलैरिटी हम बदल देते हैं, तो यहाँ से हम एलईडी की पोलैरिटी बदल देते हैं। ये हमने एलईडी की पोलैरिटी बदल दी, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। एलईडी में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मैक्सिमम वोल्टेज एलईडी पर ड्रॉप हो रहे हैं। तो हमने मैक्सिमम वोल्टेज दे दिए परंतु धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो इस तरह से हम एलईडी का कर्व बनाते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में लगभग 2 वोल्ट के आसपास मैक्सिमम धारा प्रवाहित होने लग जाती है और रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती। एलईडी का करंट जो है 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में हम प्रवाहित करते हैं, ताकि एलईडी पर्याप्त रोशनी भी दे दे और ख़राब भी नहीं हो। अब इसके पश्चात हम जो है जीनर डायोड का अध्ययन करते हैं। तो जीनर डायोड के लिए हम यहाँ पर जीनर डायोड लगा लेते हैं। पहले हम उसको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड की तरह ही 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। हम 0 वोल्ट देते हैं, तो अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। फॉरवर्ड बायस में 0.24 वोल्टेज दिए, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। 0.62 पर जाके धारा प्रवाहित होना चालू हुआ। तो 0.61 तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही जीनर में से, और उसके पश्चात धारा प्रवाहित होना चालू हो रही है और मैं बढ़ाता जाता हूँ तो धारा बढ़ रही है, परंतु वोल्टेज करीब करीब 0.7 के आसपास वोल्टेज रहते हैं। तो इस तरह से जो है जीनर में से फॉरवर्ड बायस में से धारा प्रवाहित। अब मैं इस जीनर को जो है रिवर्स बायस में कर लेता हूँ। इसकी मैंने पोलैरिटी बदल दी है। तो ये जो जीनर जो है 0 वोल्टेज से हम देना चालू करते हैं। तो जितने वोल्टेज का ये जीनर है उसके पश्चात ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा, अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देगा और उससे अधिक वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं आएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ वोल्टेज बढ़ने परंतु धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जितने वोल्टेज का ये जीनर है उतने वोल्टेज आने पर इस जीनर में से धारा प्रवाहित होने लग गई। तो ये जीनर 6 वोल्ट का जीनर है, इसके पश्चात इसमें से धारा प्रवाहित होने लग गई। तो ये जो है जीनर जो है हमारा 6 वोल्ट का जीनर है, तो इसमें से जो है धारा प्रवाहित होने लग गई। अब हम इस जीनर को अगर हम रिवर्स बायस में करते हैं, अभी रिवर्स बायस में यही है, जीनर को हम रिवर्स बायस में प्रयोग करते हैं तो 6 वोल्ट आने के बाद ही इसमें से धारा प्रवाहित होना चालू हुई है। फॉरवर्ड बायस में जो है जीनर डायोड की तरह ही व्यवहार करेगा। फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड की तरह ही व्यवहार करेगा। जीनर पर 0.6 वोल्टेज ही ड्रॉप होंगे। तो इसका हम कर्व का अध्ययन करते हैं। तो जीनर में जो है फॉरवर्ड बायस में तो 0.6 वोल्टेज पर ही धारा प्रवाहित होने लग जाती है मैक्सिमम, परंतु रिवर्स बायस में जितने वोल्टेज का वो जीनर है, अगर वोल्टेज 6 वोल्ट का जीनर है तो 6 वोल्ट पे धारा प्रवाहित करना चालू होगा। यदि 9 वोल्ट का जीनर है तो 9 वोल्ट से धारा प्रवाहित करना चालू करेगा, और यदि 12 वोल्ट का जीनर है तो 12 वोल्ट से धारा प्रवाहित करना चालू करेगा। तो हम यहाँ पर जो है 2 जीनर और लगा के देख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा, इसके वोल्टेज का हमें पता लग जाएगा। तो हमारे पास एक जीनर ये है और दूसरा जीनर ये है। हम इसको
रिवर्स बायस में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जीनर जो है 9 वोल्ट पे इसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो गई। जब मैं 9 वोल्ट से कम करता हूँ तो इसमें से धारा प्रवाहित होना बंद हो गई। तो ये जीनर 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट से जब मैं बढ़ाता हूँ तो इसमें धारा प्रवाहित हुई थी। ये जीनर 9 वोल्ट का है। ये जीनर जो है वो 12 वोल्ट का है। इसमें 12 वोल्ट पे हम देख रहे हैं धारा प्रवाहित हो रही है। यदि मैं 12 वोल्ट से कम कर दूंगा वोल्टेज तो इसमें से धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। 11.5 वोल्ट के बाद इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। वोल्टेज कम है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, परंतु जब 11.5 वोल्ट से अधिक आएंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होना चालू होती है। तो ये वोल्टेज, ये जीनर जो है वो 11.5 वोल्ट का है। ये जीनर जो है वो 9 वोल्ट का है और ये जीनर जो है वो 6 वोल्ट का जीनर है। तो इस तरह से हम डायोड का, एलईडी का और जीनर का अध्ययन करते हैं। जीनर का हम कर्व बनाते हैं तो फॉरवर्ड बायस में डायोड की तरह 0.7 वोल्टेज पर, और रिवर्स बायस में जितने वोल्ट का जीनर होगा उतने वोल्टेज पर जो है धारा प्रवाहित होगी। एलईडी में फॉरवर्ड बायस में लगभग 2 वोल्ट पर धारा प्रवाहित होगी और रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और डायोड में 0.7 वोल्टेज के पास पूरी धारा प्रवाहित चालू हो जाएगी। रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित होती है तो वो डायोड खत्म हो चुका, पीक इनर्स वोल्टेज को पार कर चुका।